जब नेता सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरी जान को खतरा है। हमला कराया है इस रंग को हिंदू मुस्लिम का तंज देने के लिए, इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग देने के लिए। हाँ, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम हो जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत जाए। बस मोदी जी की स्मार्ट सिटी देखने तो मैं दिखाता हूँ। मोदी जी की स्मार्ट सिटी में कुत्ते सड़क पे सोते ही देखिए, लोगों को सोने का बिस्तर नहीं, देखिए रेडी पे लगा हुआ है स्मार्ट सिटी में बिस्तर। दिखा दीजिए पास में आकर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे जानती हैं आप? हैं, बनारस की भूमि पे खड़ी है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानती हैं आप? कौन थे वो, बताइए आप। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानती है कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में जानती हैं आप कौन थी? मीर उस्मान अली के बारे में जानती हैं आप कौन थे वो? जिस तरीके से कल MIM प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी के साहब के ऊपर जो फायरिंग हुई है, वो देश के लोकतंत्र पे सवाल खड़े करता है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर चिल्लाते हैं ना वहां पर रैलियों में कि गुंडे बदमाश खत्म हो गए हैं, आप देख लीजिए गुंडे बदमाश उन्हीं की पार्टी में से निकले। हम तो आपसे कब से चीख चीख के चिल्ला रहे थे, लेकिन आपने भाजपा का ऐसा जमाल घोटा और घुट्टी पी रखी है कि आपको भाजपा के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। हम कब से कह रहे हैं सारे गुंडे बदमाश इनकी पार्टी में सम्मिलित हो गए। ऐसे कह सकते कि हम दलाली कर रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि दलाली कर रहे हैं। आप दलाली नहीं कर रहे हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए, कभी आपने बेरोजगारी के ऊपर सवाल खड़े करे हैं? कभी आपने महंगाई के ऊपर प्रश्न खड़ा करा है? आपसे सवाल पूछा था ना, क्या पूछा? ओवैसी जी के लिए पूछा ना। अरे वो ओवैसी के ऊपर, ओवैसी जी रोजगार हैं, ओवैसी जी महंगाई है। सवाल तो पूछा ना। क्या सवाल पूछा आपने? आप इनके सारे इंटरव्यू सुनिएगा। हाँ, आप भाजपा से कितना पैसा लेती हैं बताइए? भाजपा ने आप जैसे लोगों को पेटेंट कर रखा है। अच्छा, आप बनारस में आए, कितना पैसा लेकर आए आप बता दीजिए। बनारस आए अभी? हाँ, बनारस में है, मोदी जी के गढ़ में है। मतलब अगर मैंने पैसा लिया, आप मानती हैं आपने पैसा लिया है? नहीं लिया, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं, आप बिना पैसे कैसे? सवाल पूछना हमारा हक है। हम आपसे का हक है? आपका कहाँ लिखा हुआ है? हम आपसे आपका हक है तो आप सवाल ये बताइए, सत्ता पक्ष से पूछेंगे विपक्ष से पूछेंगे? सत्ता पक्ष कभी आपने अभी एक मिनट, योगी जी के, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, योगी जी के राज्य में गोली चली है, चलिए नहीं चली है? आपको सवाल योगी जी से करना चाहिए, मुझसे करना चाहिए? आपने भाजपा के नेता से पूछा कि आपके राज्य में गोली चल रही है एक नेता के ऊपर? नेता ने सफाई दी तो है। अरे मोदी जी सुनिए, तो मोदी जी के स्मार्ट सिटी पे उनकी किसी भी बात पे आप यकीन मत करिए। अगर मोदी जी की स्मार्ट सिटी देखने तो मैं दिखाता हूँ। मोदी जी की स्मार्ट सिटी में कुत्ते सड़क पे सोते ही देखिए, लोगों को सोने का बिस्तर नहीं, देखिए रेडी पे लगा हुआ है स्मार्ट सिटी में बिस्तर। दिखा दीजिए पास में आकर। आपका भी यहीं लगवा दूं स्मार्ट सिटी में? आप भी एक बिस्तर इनका भी लगाओ, पत्रकारों का यहीं लगवा दूं बिस्तर आपका भी। ये स्मार्ट सिटी है मोदी जी की, जहाँ पर लोगों को रहने को घर नहीं है। सवाल पूछे तो आप हम ही पे सवाल खड़े। अरे सवाल की बात नहीं कर रहा, आपने कहा ना स्मार्ट सिटी है, जहाँ स्मार्ट सिटी में लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो ये देखिए ऊपर कुछ डला हुआ भी है, कुत्ता भी खड़ा होकर जा रहा है। अरे बैठ जा भाई, मोदी जी की स्मार्ट सिटी है। देखिए देखिए कितना समझदार है, वो भी देख रहा है। आपके लिए भी एक बिस्तर लगवाऊं यहाँ पर? मोदी जी ने आज फिर महिलाओं की बात की है कि आज महिला सुरक्षा। अरे मोदी जी अपनी महिला का ध्यान नहीं रख पाए, दूसरी महिलाओं का क्या खाक ध्यान रखेंगे? पर्सनल क्यों हो जाते हैं? मोदी जी काय के लिए पर्सनल ना हो? आप एक बात मुझे नहीं, एक मिनट, आप राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ पे आते हैं, आप अखिलेश यादव की पर्सनल लाइफ पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पर्सनल लाइफ पे आते हैं। हम पे कह रहे हैं हम नहीं आते, तो मैंने आपको कहा है आप नरेंद्र मोदी जी हैं। नहीं, आप नरेंद्र मोदी जी, मैंने नरेंद्र मोदी। आप एक बात, नरेंद्र मोदी जी के नाम से आपको इतनी तकलीफ क्यों? हमें नहीं होती है? हमें नहीं होती। अभी तो हो रही है, आप अपना चेहरा दिखाइए। मोदी के नाम से देखिए कितनी तकलीफ हो रही है आपको, गुस्सा आ रहा है आपको मोदी जी के नाम से। आपको पता नहीं मोदी से इतना प्रेम क्यों है? मोदी आपके घर में राशन दे रहा है, मोदी आपके घर में तेल दे रहा है। क्या तेल तो बहुत महंगा हो गया है, जूते भेज रहा होगा, जूते सस्ते हो गए हैं। पहनिए और भाजपा वालों को टपला बजाइए। हाँ, और आप क्या क्या आप हम तो हम बीजेपी का विरोध, बनारस से नहीं आ सकते? बनारस पे कहीं नाम लिखा हुआ है? विरोध करने आए ना बनारस? हाँ आए। आपको दिक्कत है कोई? करने तो आए ना। आपको तकलीफ क्या है? हम बीजेपी का विरोध करने बंगाल जाएं, कश्मीर जाएं, कन्याकुमारी जाएं, हम अपने इंडिया में ही तो विरोध कर रहे हैं। तकलीफ आपको होती है ना? मेरे को कोई, हाँ मेरे को है तकलीफ। बताइए आप मेरी तकलीफ दूर करवाएंगी बीजेपी से? मैं तो कह रहा हूँ मेरी तकलीफ कल खत्म हो जाएगी, मोदी जी इस्तीफा दे दें। अच्छा, हाँ दिलवा रही हैं आप इस्तीफा? आपका तो संपर्क है मोदी जी से, एक बार जनता की भी बात करा दीजिए, नंबर तो बता दीजिए, मैं भी मिला के एक बार बात कर लूं। आपके पास होगा ना, आपके कांटेक्ट है बड़े बड़े। पैसा आपके पास आ रहा है, नंबर मेरे पास कहाँ से आएगा? फिर राशन आपके घर पहुँच रहा है तो नंबर मेरे पास कहाँ से आएगा? हमारे घर नहीं, गरीब जनता के घर पहुँच रहा है मोदी जी। गरीब कौन है? गरीब जनता के घर। ये यहाँ पर जो बेचारा सोया हुआ है, मेरे को तो दिख लिया इसके पास कोई राशन रखा हुआ है। अच्छा। आप पत्रकार तो सबसे गरीब है, आपके घर कितना राशन पहुंचा है? 15 लाख आप ही के खाते में आए हैं स्पेशल, कुछ इधर भी पार्सल कर दीजिए, सारा अपनी जेब में रखेंगी। अगर सवाल पूछा जाए, अरे हमारे से सुनिए, हमारे से सवाल बटोर के अपने चैनल की TRP बटोरने से अच्छा हमें भी कुछ दे दीजिए। और अब तो लोग आपको भी गाली देते हैं, कहते हैं प्री प्लान है, लोग आपको भी कहते हैं प्री प्लान है इससे। और अगर आपको सवाल के जवाब न दो और आपको इंटरव्यू न दो तो आप ये दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज, मोहित शर्मा ने पत्रकार को इंटरव्यू देने से किया इनकार, ये आप हेडलाइन चलाते हैं। तो आपको इंटरव्यू दो तो गुना और ना दो तो गुना, दोनों तरफ से तो आपकी जीत हो रही है। लेकिन भाई योगी एक बार फिर बयान दिया है कि
शिमला बना देंगे अब हाँ कैराना और मुजफ्फरनगर में। हाँ, तो शिमला बना देंगे तो रहिएगा वहाँ पर। यहाँ पर बेचारे सर्दी में लोगों को कहीं ना कहीं पार्टियों के नेता से कहना उनका था। अरे आप सुनिए, शिमला बाद में बनेगा, पहले तो अभी आप ये देख लीजिए, आपने पूरे देश को कश्मीर बना दिया है। धारा 370 कश्मीर से काटी, पूरे देश को कश्मीर बना गया। टोल प्लाजा पे फायरिंग हो रही है और वो भी विपक्ष के नेताओं के। जब नेता सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरी जान को खतरा है, सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री कहता है मेरी जान को खतरा है। जब एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकता तो जनता की जान की क्या खाक हिफाजत करेगा? आप कह रहे हैं कि ओवैसी जी पे हमला बीजेपी वालों ने, लेकिन ओवैसी जी को तो खुद एएमआई और उनको बीजेपी का बी पार्ट कहा जाता है। हाँ, अरे तो भैया सुनिए, हमला पता है किस लिए कराया है? हमला कराया है इस रंग को हिंदू मुस्लिम का तंज देने के लिए, इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग देने के लिए। हाँ, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम हो जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत जाए, बस। लेकिन पकड़ने तो गए ना, अरेस्ट तो हो गए दोनों। पकड़ने को क्या चूहा है जो पकड़ लिया? पहली बात बताइए, फायरिंग कैसी हुई? फायरिंग अगर गोली की जगह पे किसी की छाती पे लग जाती, भाई उनके भी बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर ये फायरिंग बीजेपी के नेता पे होती और कोई अन्य पार्टी का करता तब भी हम विरोध में बोलते, क्योंकि घर परिवार कोई भी हो, लोकतंत्र डेमोक्रेसी आजादी देती है बोलने की, किसी का मुंह बंद करने की आजादी नहीं देती है। और किस तरीके से फायरिंग हो रही है पूरे देश में देख रहे हैं। और आप एक बात मुझे बताइए, आप जो देश में हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, आपको पता है इस देश के अंदर क्या जानते हैं आप हिंदू और मुस्लिम के बारे में? भारतीय जनता पार्टी के आप दामादों को पकड़ लीजिए, सारे मुस्लिम दिखेंगे आपको। फिर दूसरी बात, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे जानती हैं आप? हैं, बनारस की भूमि पे खड़ी है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानती हैं आप? कौन थे वो, बताइए आप। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानती है कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में जानती हैं आप कौन थी? मीर उस्मान अली के बारे में जानती हैं आप कौन थे वो? पढ़िए देश के इतिहास को, भाजपा आरएसएस का इतिहास बंद करके हिंदुस्तान का इतिहास पढ़िए। जिस दिन आप हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ने लग गई ना, आपको पता चल जाएगा। आप तो साइंस भी नहीं पढ़ती होंगी। जो सरहद पे जवान गोली खाता है ना, मेडिकल साइंस पता है क्या कहती है? कि सुनिए, मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो तो कोई बर्फ में वहां पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन -30 डिग्री टेम्परेचर में वहां पर चीन के ग्लेशियर पे देश के जवान डटे रहते हैं। ठीक है ना? चुनाव की बात करें तो चुनाव के मुद्दे सारी पार्टियों के एक जैसे है, एजुकेशन, विकास। हाँ, बीजेपी भी एजुकेशन और विकास पे बात कर रही है, इसी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्मृति ईरानी को ही पढ़ा दीजिए, मोदी जी को पढ़ा दीजिए, पहले पढ़ा के उनको डिग्री दिलवा दीजिए, फिर जनता को पढ़वाइएगा। और आप पढ़ा के रोजगार कहाँ देंगे? पढ़ा के चाय पकौड़े और वो तलवाएंगे क्या आप? आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना। अरे आत्मनिर्भर आप क्यों नहीं बनती? आपको एक पकौड़े का ठेला खुलवा दूं, काहे का आत्मनिर्भर? अमित शाह का बेटा आत्मनिर्भर बना है अभी तक? बताइए। वो बीसीसीआई में बिना पढ़े लिखे बीसीसीआई में सचिव बन गया, कितने साल क्रिकेट खेला है। ये आत्मनिर्भर वाला शब्द आप मोदी जी को जाके समझाइएगा, जनता को नहीं। जनता रोजगार मांगते, किसी का बाप अगर को क्या समझाने आए बनारस की जनता को? बनारस में आए, बनारस की जनता को क्या समझाने आए? बनारस की जनता खुद ही समझदार है। बस बनारस की जनता कह रही है, बनारस की जनता को हम ये समझाना चाह रहे हैं, जो पुराने जूते चप्पल जो आपने निकाल के रखे ना, वो सर पे ना बजाएं, उनको पिरो के रख ले धागे में। और कोई बीजेपी का नेता है तो गले में डाल के स्वागत करें, क्योंकि कुछ बीजेपी के नेताओं को जो टकला है वो प्लेन है, और उस पर जूता पड़ेगा तो सूझ जाएगा ना। लगातार हाँ। यहाँ बनारस में लगातार मोदी जी यहाँ आते रहते हैं और कहते हैं गंगा माँ ने बुलाया है। कोई नहीं बुलाया, धरती से खड़े होकर कहते हैं। आपको भी गंगा माँ ने बुलाया था जो आप आ गई? आपको किसने बुलाया है? मोदी जी को गुजरात में बहन जसोदा बुलाती है, उसके अलावा कोई नहीं बुलाता। और वो कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ गए? इसलिए वो बनारस घूमते हैं, ये समझिए।